भारत दौरे पर हैं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ऐसे में शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। पीएम मोदी के साथ होगी सीक्रेट मीटिंग और डिफेंस डील को लेकर टिकी दुनिया की नजरें। पुतिन के आगमन से पहले वाराणसी में विशेष आयोजन और वाराणसी में लोगों ने की आरती और स्वागत का मार्च निकाला। ऐसे में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज अपने विशेष विमान से नई दिल्ली पहुंचने वाले हैं और वो अपने सबसे बड़े कैबिनेट दल के साथ भारत पहुंचने वाले हैं और नई दिल्ली पहुंचने से कुछ ही देर बाद उनकी पीएम मोदी के साथ प्रधानमंत्री निवास पर उनकी मुलाकात होगी, जहां उनके सम्मान में रात्रि भोज का भी इंतजाम किया गया है। ये मुलाकात खासी लंबी चलने की संभावना है। मोदी और पुतिन की अगुवाई में 23वें भारत रूस सालाना शिखर सम्मेलन होने जा रहा है और ऐसे समय पर जब रूस से तेल खरीद को लेकर अमेरिका भारत पर कूटनीतिक और आर्थिक दबाव बनाने में जुटा है, तब राष्ट्रपति पुतिन की नई दिल्ली यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। पुतिन की यात्रा से पहले भारतीय विदेश मंत्रालय और रूसी राष्ट्रपति भवन की तरफ से बताया गया कि इस बार दोनों देशों के लिए आर्थिक और कारोबारी मुद्दा काफी अहम रहेगा और इस बात का संकेत इससे भी मिलता है कि राष्ट्रपति पुतिन के कैबिनेट में आर्थिक विभागों के सभी मंत्रीगण उनके साथ नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले वाराणसी में लोगों ने आरती की और स्वागत मार्च भी निकाला। ऐसे में बेहद ही खास होने वाला है ये दौरा। आज भारत दौरे पर हैं राष्ट्रपति पुतिन और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात है और बेहद ही खास होने वाली है ये मुलाकात और इस मुलाकात पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आज पुतिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने वाली है और ये बेहद ही खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसके मिश्रा जी हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं और उनसे जानते हैं कि कितना खास है ये भारत दौरा पुतिन का। मिश्रा जी। मैडम, ये एक्चुअली इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक तो हमारा सदाबहार मित्र हमेशा से साथ देता रहा है और दूसरी बात जिस तरह की ट्रंप की जो है बदलती नीति है उसमें विशेष रूप से महत्व है। इधर यूक्रेन के लिए जबरदस्ती जो दबाव डाल रहे हैं ट्रंप और वो चाहते हैं कि मेरी जो है साइड पर हो, मेरी इशारे पर हो, मेरे कहने पर हो, इस वजह से। दूसरी चीजें हैं में बहुत सारी चीजें ऐसी जरूरतें हैं जो हमें हमेशा से ये साथ देता है। जैसे अब इसके साथ बातें होंगी प्रक्षेपणास्त्र प्रणाली S-400 के बारे में बातचीत की जाएगी, सुखोई विमान के बारे में बात की जाएगी, विभिन्न रक्षा उपकरणों के बारे में बात की जाएगी। इसलिए और ज्यादा बात ये सन 62 के बाद लड़ाई के बाद इसने हमें MiG-21 दिए, सन 65 के बाद इसने सुखोई 7 दी और विमान हेलीकॉप्टर और युद्धक टैंक सैनिक के जो P-72 और 90 थे वो भी इसने दी। एयरक्राफ्ट कैरियर भी दिया, न्यूक्लियर सबमरीन में सहायता की। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी इसने S-400 प्रक्षेपण प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब इसके साथ एक नई प्रणाली निकली आ रही जो S-500 सिस्टम के उपकरणों की बात हो रही है, ये नई पीढ़ी का है। इसके साथ जरूरी ये है कि सुखोई 57 जो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है वो भी हम उसके बारे में बात की जा रही है। मतलब रक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये बहुत ही अहम बैठक होने वाली है क्योंकि कहा जा रहा है कि 7 अधिकारियों को लेकर वो पहुंचे हैं, तो ऐसे में ये बड़ी बैठक मान सकते हैं। तो क्या टैरिफ को लेकर भी बातचीत हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है क्योंकि टैरिफ का ही कारण विश्व तेल के बारे में बात की जा रही। अब रूसी तेल की डील पर चर्चा भी की जाएगी क्योंकि अमेरिका इधर वो कर रहा है तो हमें उसको व्यापार भी बढ़ाना है उसके साथ। दो चीजें हैं स्थितियाँ कि समीकरण बदलते समीकरण विश्व का समीकरण जो बदल रहा है, स्थितियां बदलती जा रही हैं, तो हमें ऐसे एक साथी की जरूरत है जो हमें आपात स्थिति में जो हमें सहयोग दे सके, समर्थन दे सके, सहानुभूति रखता हो और जो सदाबहार हमारा मित्र रहा हो, उसी पे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। तो ऐसे में क्या चीन को भी बड़ा झटका लग सकता है इसमें, चीन बैठक को लेकर? जैसे चीन को झटका लगने नहीं, चीन को ये भी था क्योंकि चीन जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है रूस के साथ, लेकिन झटका तो लगने का कोई मतलब नहीं है कि चीन इस पे झटका नहीं लगेगा। लेकिन हमारी रक्षा तैयारी, हाँ झटका ये लग सकता है कि जो पाकिस्तान को सहारा देता है, पाकिस्तान को अपना मित्र मानता है, पाकिस्तान को अपना अड्डा मानता है, उसके लिए खतरा हो सकता है। लेकिन चीन के लिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है और जरूरी है पाकिस्तान
के बारे में चीन इसलिए क्योंकि पाकिस्तान पे निगाहें पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट के रास्ते के लिए ढूंढ रहा है। चाइना उसको एक अपना पिट्ठू बना रहा है। पहले जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को पिट्ठू बनाया था, बिल्कुल पिट्ठू बनाया इसलिए समर्थन चाहता है। तो ऐसे में ये पाकिस्तान में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इस पर भी चर्चा हो सकती है? हाँ बिल्कुल होगी क्योंकि उसमें S-400 ने और ये जो विमान वगैरह उन्होंने बहुत सारा सपोर्ट किया हुआ था। तो कहीं ना कहीं तो टेंशन में तो मिश्रा जी पाकिस्तान भी है इस बैठक को लेकर। नहीं तो बैठक को लेकर जो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए दो चीजें होती हैं, जब रक्षा आयात या निर्यात का मामला होता है या व्यापार संबंधों की बात होती है तो इंडिविजुअल ज्यादा डिपेंड करती है, कौन उसमें ज्यादा वफादार साथी रहा है उस पर हम ज्यादा डिपेंड करते हैं। तो ऐसे में मिश्रा जी क्या लग रहा है कि आने वाले समय में जो काम को लेकर भी यहाँ पर रूस कुछ डेवलपमेंट कर सकता है काम को लेकर, क्योंकि कहा जा रहा है कि रोजगार के मकसद से भी ये बड़ी बैठक मानी जा रही है। जब मैडम कोई भी इस तरह की स्थितियां होती हैं तो व्यापार भी होता है, संबंध भी होते हैं कामगारों को लेकर के। जब हमारे अच्छे संबंध होते हैं किसी के साथ, किसी भी देश के साथ, तो निश्चित रूप से ये होता है कि हम उसमें सारी चीजों को रहते हैं। व्यापार के साथ साथ हम उसके आपसी सहयोग, सामाजिक समस्याएं और जो है आपदा प्रबंधन के बारे में है और ये जलवायु प्रबंधन के बारे में है। जलवायु के जो है किस तरह से उसका निराकरण किया जाए, इसको कैसे बचाया जा सकता है, इन सारी बातों पे चर्चा होगी। क्योंकि इसके साथ नई ऊर्जा है, शिक्षा के मामले में है, रोजगार के मामले में, ये तो जरूरी बातें होती हैं और आज की आवश्यकता भी है। चलिए तमाम जानकारी और जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। बता दें कि एक तरफ भारत और रूस से अपने संबंध सबसे पुराने तरीके से बनाए रखना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोपियन देश के साथ भी रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। और पिछले 10 साल में भारत ने अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों से हथियार की खरीदारी बढ़ाई है और इसी वजह से रूस की हिस्सेदारी कम हुई है। हालांकि रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है और कई बड़े डिफेंस सिस्टम जैसे कि न्यूक्लियर सहित कई ऐसे हथियार हैं जो रूस से खरीदे गए हैं।